in continuation of the chapter number 2 from Snapshot, that is the address, chapter number 2. In continuation of the page number 13, that last one I take, that one. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. तो यहाँ पर वर्णन करता कहती है कि हाँ, उसने कहा था इस बात के लिए, इन सब प्यारी चीज़ों को छूने की आप इतनी या टच करने की इतनी आदी हो जाते हैं कि आप उन्हें और ज़्यादा देखना भी नहीं चाहती हैं समथिंग। और पर जब कोई चीज़ गायब हो जाती है, नोटिस करते हैं जब आप कोई व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो उसको उसकी तरफ ध्यान जाता है, कोई चीज़ मिस हो जाती है, गायब हो जाती है। और क्योंकि और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जांपल, और रिपेयर्ड हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी मरम्मत कराना है या सिर्फ फिर से उसने इस बात को बताया। तो क्योंकि इसलिए तुमने इसे उधार लिया है, उदाहरण के तौर पर। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. फिर से वर्णनकर्ता बताती है कि उसने अपनी माँ की स्वयं की आवाज़ को सुना, बड़ी जो अननेचुरल थी, स्ट्रेंज पाया खुद की आवाज़ को, और वो लगातार कहती गई भावुक होकर के। आई रिमेंबर माई मदर वंस आई आस्क्ड मी, एक बार उसे याद है कि उसकी माँ ने उससे पूछा था कि इफ़ आई वुड हेल्प पॉलिश द सिल्वर, क्या वो उसको चांदी के बर्तन पर पॉलिश करने में उसकी सहायता करेगी। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. तो उस समय उसने चांदी के बर्तन पर पॉलिश करने के लिए, हेल्प करने के लिए कहा था, क्योंकि उस समय की पहले की बात, बहुत पहले की बात है, और शायद वर्णनकर्ता काफ़ी ऊबी हुई थी, परेशान थी, या फिर बीमार होने के कारण घर पर ही मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने मदर ने ये वर्णनकर्ता को यह काम पहले कभी नहीं करने को कहा गया था। सो नाउ आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, सरप्राइज्ड that it was the spoon, forks and knives, of course, and that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. क्योंकि उसने जब ये कहा गया था तो वर्णनकर्ता ने पूछा कि कौन से चांदी के बर्तन, और उन्होंने बहुत सरप्राइज्ड, हैरान होकर के जवाब दिया था मदर ने कि चम्मच, कांटे और छुरियां भी निसंदेह वो वाले चांदी के बर्तन। और वास्तव में यही जो बात थी और हैरानी की बात थी, जिसमें कि उसको पता नहीं था, वर्णनकर्ता को नहीं जानती थी कि वो जिस कटलरी से हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, की सहायता से हम खाते हैं, वो चांदी की बनी हुई थी। दैट नरेटर डिड नॉट नो अबाउट विद व्हाट कटलरी दे यूज टू eat with the help of that one. They were made of silver. The girl laughed again. लड़की पुनः हंसी। I bet you don't. अब ये वहाँ का चित्र है जब वो सेकेंड टाइम मिसेस डार्लिंग के घर गई हुई थी। वो लड़की 15 वर्ष की, तो वो हंसी, वो याद कर रही है इस तरह से। I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with, she asked. Well, do you know? Okay. वो लड़की पुनः हंसी, क्योंकि वो मिसेस एस यानी वर्णनकर्ता की मदर से उसकी माँ मिसेस डॉर्लिंग
सब सामान चांदी के सब कुछ ले आई थी। तो उसने फिर से हंसी लड़की, और मैं शर्त लगा सकती हूँ, उसने कहा था बेट, कि तुम भी नहीं जानती, मैंने उसे ध्यान से देखा। ये क्या करके वर्णनकर्ता ने जानबूझ कर इंटेंटली ये बात कही कि वो शर्त लगा सकते वर्णनकर्ता कि उस लड़की ने पहले कभी ये नहीं जानती इस बात कि ये चांदी की बनी हुई थी। व्हाट वी एट विद, शी आस्क्ड। तो उसने पूछा कि हम किन बर्तनों में खाते हैं, लड़की ने पूछा। तो नो, वेल डू यू नो, ये वर्णनकर्ता ने पूछा, अच्छा क्या तुम जानते हो इस बात के लिए। वेल, शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉयर। आई विल लुक, इट इज़ इन देयर। वो सकुचा गई, थोड़ी सी हिचकिचाई, और वह साइन बोर्ड की तरफ बढ़ गई और उसने दराज खोलना चाही थी। ठीक है, ड्रॉयर, मैं देखती हूँ, इस तरह से कहते हुए आई विल लुक, इट इज़ इन देयर, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि जिन बर्तनों में वो खाते हैं, चम्मच यूज़ करते हैं, वो चांदी की बनी थी, यही इसमें होंगी। आई जम्प्ड अप, ओके, आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। क्योंकि ये सेकंड टाइम आई थी, दूसरी बार वर्णन करता, तो एकदम झटके से उठी वो, और वो उसने कहा कि वो भूल गई थी समय को, क्योंकि उसे गाड़ी पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। अब उसका, लड़की का हाथ जो है ड्रॉयर दराज में ही रखा था, और उसने पूछा क्या वो उसकी माँ का इंतज़ार नहीं करेगी। वर्णन करता, नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। नहीं, उसे वर्णन करता ने को उसे जाना है, और वो दरवाजे की ओर बढ़ गई, चली। लड़की ने ड्रॉयर खोल दिया था, आई कैन फाइंड माई ओन वे, और वर्णनकर्ता ने कहा कि वो अपने रास्ता स्वयं ढूंढ लेगी जाने के लिए। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क्स। जब वो पैसेज से होकर के गुजरी, तो वर्णनकर्ता ने उन चम्मच और कांटों की, जो जिससे कहते हैं चांदी की जो बनी हुई थी, उसकी साउंड, खनकने की आवाज़ सुनी। At the corner of the road, I looked up at the number plate, Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct. जब वर्णनकर्ता उसके घर से निकली, तो उसने मुड़ करके नेम प्लेट की ओर देखा था, वो मार्कोनी स्ट्रीट पता सही था, 46 नंबर संख्या मकान का। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वो सही था, बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। किंतु अब उस पते को वर्णनकर्ता याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. अब उसने वर्णनकर्ता ने कहा, क्योंकि जो वस्तुएं, जिन जो यादें जुड़ी हुई होती हैं आपकी, और आपके परिचित लाइफ के साथ उनका संबंध होता है पहले, तो निश्चित रूप से आप उनको, और जो अपनी महत्व को, वैल्यू को, मूल्य को खो चुके हैं, जब वो व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जिनसे आप उनको इस्तेमाल करते थे, तो आप देखें कि उनको यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और जो एक अजीब वातावरण में रखे गए हैं, जो पहले लेख वो वर्णन करता और उसकी माँ इस्तेमाल करती थी, अब वो बहुत ही दूसरे वातावरण में रखे हुए हैं जिनमें, तो उनको भूलना चाहती है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर the shreds of black out paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. अब उसने ये सोचा इस बात के लिए कि अब इन अपनी वस्तुओं को, जो वैल्यू मूल्य खो चुकी हैं, जो दूसरे के घर में अजीब तरह से रखी हुई हैं, अब उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वर्णन करता एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी, जहाँ पर उसके किचन में विंडो का जो काला रंग का पेपर है, वो भी फट करके टुकड़ों में नीचे लटक गया था, और अब उसके पास, केवल वर्णनकर्ता के पास अपनी स्वयं की थोड़ी सी कटलरी थी, बस छुरी कांटा वगैरह, और वो टेबल ड्रॉयर में एक
थोड़े से हिस्से में पड़ी हुई थी। क्या वो क्या करेगी अब उसमें थोड़े से उसको ले जा करके यहाँ पर सिर्फ मुट्ठी भर कटलरी का सामान तक एक बहुत ही संकीर्ण सी मेज दरार में फिट कर दिया गया था। वहाँ मैं इस और अधिक सामान जो यादगार के रूप में ले जाने क्या करेगी। तो आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। और इस प्रकार उसने निश्चय किया वर्णनकर्ता ने कि वो यह सब भूल पाएगी, सब कुछ भूल देगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजियर। ये सभी वस्तुओं को भूल लेगी जो सबसे अच्छा आसान रास्ता है भूलने का। नाउ this chapter has been completed. Now I will take up that what we call its summary the next time.